मैं मीता बिश्नोई। आज ये वीडियो समर्स के लिए है कि कैसे आप एक खूबसूरत सी अपनी हैंगिंग बास्केट, जो बहुत सारी आपने पेरिनियल लगा रखी हैं, पेरिनियल मतलब जो पूरे साल चलती हैं, उनको गर्मियों में कैसे बचाओगे आप। अगर आप गर्मियों में बचा लेते हो फिर तो ये पूरे साल आपके साथ ही रहती है। तो पूरी केयर देखेंगे, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो, मैं भी इनको सबको फॉलो करती हूँ, तो आपके कंटेनर में, हैंगिंग बास्केट्स में जो किसी भी तरह की हो, जैसे ये प्लास्टिक की है, ये कॉयर की है, ये एक और प्लास्टिक की है, ये सब कंटेनर्स की केयर सिमिलर ही होगी और सब बच जाएंगे प्लांट्स। जब पीक सर्दी पड़ती है तब हो सकता है ये थोड़ा सा स्ट्रेस में आए, जो वार्मथ में ग्रो करते हैं, मगर अगर हल्की सी केयर करेंगे तो आप वो दोबारा रिवाइव हो जाते हैं, दोबारा ठीक हो जाते हैं। ये क्रीपिंग चार्ली का हैंगिंग बास्केट दिखा रही हूँ। क्रीपिंग चार्ली की हैंगिंग बास्केट मेरी भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी, मगर इसकी थोड़ी सी केयर मैंने शुरू की फरवरी में, और ये दोबारा देखिए कितनी खूबसूरत लगने लगी है, पूरी भर गई है एकदम। तो इसकी समर केयर देखते हैं क्या है, ताकि समर्स में ये एकदम बढ़िया ग्रो करते रहें और ब्यूटीफुल कंटेनर बना रहे। सबसे पहली चीज़ है कि आपके जो लगे लगाए कंटेनर्स हैं, जो हैंगिंग बास्केट्स हैं, उनकी सब की लोकेशन थोड़ी सी बदल दीजिए। मैंने देखिए ये जितनी हैंगिंग बास्केट है थोड़ी सी शेड में रखी हुई है, धूप इन पे डायरेक्ट ना पड़े। डायरेक्ट धूप जब पड़ती है तो ये प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं टेंडर टेंडर होती हैं, ये थोड़ी सी स्कॉच कर जाती हैं, जल जाती हैं, ब्राउन से कलर की हो जाती हैं। आपको पता होगा आपके घर में कौन सा ऐसा कॉर्नर है, कौन सा ऐसे साइड है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, स्पेशली दोपहर के बाद की। वहाँ पर आप हैंगिंग बास्केट को एटलीस्ट मई जून की गर्मी में शिफ्ट कर दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो 2 महीने अगर इनकी थोड़ी सी केयर कर लेते हो, फिर तो ये थोड़ी सी बारिश पड़ते ही दोबारा ग्रो करते हैं। कुछ हैंगिंग बास्केट में आपके प्लांट्स होंगे जो थोड़े से ज़्यादा टफ होंगे, उनको थोड़े आगे की साइड, और जो डेलिकेट हैं उनको थोड़ा सा शेड में रख दीजिए। अब नेक्स्ट चीज़ है इसकी वाटरिंग कैसे करेंगे, क्योंकि ये वाटरिंग हैंगिंग बास्केट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये सब हैंग कर रहे हैं। जब आपकी हैंगिंग बास्केट हैंग कर रही है, स्पेशली जब लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो ये सारी टहनियाँ जो डेलिकेट हैं ये सारी एक्सपोज्ड हो जाती हैं गर्म हवाओं के लिए और सब स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो इसलिए स्पेशल ध्यान है कि इसके लिए हल्की सी ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करते रहें, और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए पानी तो आप डालेंगे ही सॉइल में, और साथ साथ स्प्रे भी करते रहिए। स्पेशली जो पोथॉस और ये फिलेडेंड्रॉन्स की वैरायटी है जिनमें सेकेंडरी रूट्स होती हैं, क्या होता है जब आप पानी डालते हैं तो सेकेंडरी रूट से भी कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और ह्यूमिडिटी बनी रहती है। ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो ह्यूमिडिफाइड एटमॉस्फेयर लाइक करते हैं, तो इकट्ठे रख सकते हैं आप। पानी 2 बार डालें, क्योंकि जब पानी डालेंगे ये पानी बहुत जल्दी निकल जाएगा। हैंग कर रही हैं, सारी ड्रेनेज होल जो इसके हैं सारे खुले हुए हैं, देखिए ये रखा हुआ कहीं भी नहीं है। तो पानी डालें तो शावर करें अच्छे से, और अगर ज़रूरत पड़े कुछ दिन 15-20 दिन आप सुबह और शाम दोनों पानी डाल सकते हैं। पानी डालने का समय तभी चूज़ करें जब मौसम में थोड़ी सी ठंडक हो, जैसे सुबह और शाम। पीक गर्मी जब होती है 12 बजे 2 बजे, वो अवॉइड करें, क्योंकि सारा प्लांट स्ट्रेस में होगा और पत्तियाँ, कंटेनर सब गर्म होंगी, मिट्टी भी गर्म होगी। अब देख लेते हैं इनको फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत है क्या। वैसे तो इसकी मिट्टी में आपने फरवरी में ज़रूर फर्टिलाइज़ किया होगा, तो इसको अभी फोलियर स्प्रे ज़रूर देते रहिए। जैसे मैंने कहा ह्यूमिडिटी लाइक करता है, जितनी भी ट्रेलिंग वाइन्स हैं इनको आप फोलियर स्प्रे से ह्यूमिडिफाइड भी रख सकते हैं और फर्टिलाइज़ भी कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़ करने के लिए आप ले सकते हैं, ये एप्सम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट, ये स्प्रे बॉटल में मिक्स करके 1 टीस्पून
1 लीटर पानी में इनमें स्प्रे कर सकते हैं। ऑल्टरनेट कर सकते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट के साथ। ये एक लिक्विड फॉर्म में आता है। अगर हैंगिंग बास्केट की आप मिट्टी अच्छी लेते हैं, वेल ड्रेनिंग और हल्की, ताकि ये कंटेनर्स भारी ना हो, तो आपको पानी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं होगी, राइट वाटरिंग होगी और गमला भी या हैंगिंग बास्केट रादर आपकी एकदम हल्की रहेगी। उसके लिए आप ले सकते हैं 1 पार्ट लीफ मोल्ड, 1 पार्ट कंपोस्ट, 1 पार्ट गार्डन सॉइल और साथ में आप ले सकते हैं इसके कोकोपीट है तो कोकोपीट ले सकते हैं, नहीं तो मैं वुड चारकोल बहुत यूज़ करती हूँ। छोटे छोटे पीसेज में काट के आप वुड चारकोल भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी सॉइल खूब भुरभुरी और हल्की रहेगी। थैंक्स।